हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर हाजिर हैं। पहली बार ऐसा है कि जहां 2 दिन लगातार क्वेश्चन आंसर सेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए जवाब देना संभव नहीं था, समय बहुत ज़्यादा लगता, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट और एक चैप्टर के वन लाइनर जवाब को देखा। आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे और आपके जवाब को कंफर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपके सवाल हैं। और एक बार पुनः आपको बता दें, यहाँ पे जवाब आपको आज दिख रहे होंगे, जो कि किसी कारणवश नहीं हटाया जा सका, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, जवाब के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि सवाल अगर आप समझ जाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको जवाब आ रहा होगा। और अगर आप सिर्फ जवाब के पीछे भागेंगे तो सवाल नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपको आगे दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने पहले सवाल की, जो कि है सर्वत्र उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसने किया, किसके लिए किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका भवनों को अग्नि सुरक्षा के लिए, भूकंप रोधी भवनों के लिए कूट या बारकोड, या तीसरा ऑप्शन है आपका खाद्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम के लिए। इसका सही जवाब होगा बारकोड के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सर्वाधिक उत्पादन कूट का सर्वाधिक प्रयोग आने वाले बारकोड में किया जाता है, जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेलर उद्योग के उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे हम बारकोड रीडर द्वारा पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। ऑप्शन है आपका थियोडर मैमन, दूसरा आपका डेनिस पेपिन, तीसरा है आपका विलियम कॉटन और चौथा आपका फ्रांसिस क्रिक। इसका सही जवाब होगा थियोडर मैनन ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। यहाँ पे लेज़र का यह पूरा नाम है, जो आप लेज़र के नाम से जानते हैं। इसका ये पूरा नाम है, जहाँ पे दिया है कि यह उच्च क्षमता वाले प्रकाशीय बीम है, जिसका आविष्कार थियोडर मैमन ने किया था। चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टल, दूसरा आपका टाइटेनियम नीडल, तीसरा आपका लेजर बीम, चौथा आपका वेरियम डाइटेनिक सिरेमिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में ध्वनि और दृश्य के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढे में परिवर्तित प्रकाश ग्रहण कर उसे संकेत में बदला जाता है। इसके लिए किसी भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डीपीआई का अर्थ है। यहाँ डीपीआई का पूरा नाम पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा डॉट पर इंच, इसका सही जवाब होगा। चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है आपका माउस, दूसरा आपका हार्ड ड्राइव, तीसरा आपका पॉइंटर, चौथा आपका कर्सर, पांचवा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कर्सर, जो कि हमने कई बार बताया था। यहाँ दिया हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन पे एक रेखा ब्लिंक करती रहती है, यानी आती जाती रहती है, जिसे हम कर्सर कहते हैं। कीबोर्ड द्वारा दिए जाने वाले इनपुट कर्सर की जगह पे ही क्या होता है, बनता है। यानी कीबोर्ड द्वारा आप अगली चीज़ जो ऐड करने वाले हैं वो कहाँ ऐड होगी, वो चीज़ कौन बताता है आपको, कर्सर ही बताता है, जो बार बार ब्लिंक करता है। और इसे ब्लिंक इसलिए करवाया जाता है ताकि आपका ध्यान वहाँ पे रहे। अगर वो ब्लिंक नहीं करता तो आप उसे एक संकेत समझ करके बार बार भूल जाते, लेकिन ब्लिंक करता है, जिससे हमें क्या होता है, याद रहता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डेस्कटॉप पर आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका डेली व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लेजर प्रिंटर इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणवत्ता के हिसाब से प्रति कॉपी का खर्च जो होता है वो कम होता है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये आपके लिए बहुत आसान होगा जवाब देना, उम्मीद है। पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा बारकोड, चौथा कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है
कर्सर मूवमेंट बटन यानी इंड बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका कार्यक्रम का अंत करने के लिए, दूसरा है आपका कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, तीसरा है आपका कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। जब हम कीबोर्ड पढ़ाए थे तो उसमें आपको ये जवाब बताया गया था। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका कर्सर को निश्चित दूरी देने के लिए, कूदाने के लिए या निश्चित दूरी देने के लिए, दूसरा है टेबल से एक्सेल के एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, तीसरा आपका डायलॉग्स बॉक्स में विकल्प का चयन करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका। इसके बाद 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन के बाद दिया आगे आपका इसमें से इनमें से सही उत्तर चुने, जिसमें दिया ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, दूसरा ऑप्शन बी में दिया 1 और 2, ऑप्शन सी में दिया 2 और 3, और चौथे ऑप्शन में दिया 1 2 3। एक बार पुनः विकल्प पढ़ लें। जहाँ पे दिया हुआ है आपका कर्सर को एक निश्चित से दूसरी निश्चित तक कूदाने के लिए, ये भी जवाब सही है। तीसरा आपका टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए भी सही है, और डायलॉग बॉक्स के विकल्पों का चयन करने के लिए ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंट्रोल अल्ट्रा और डिलीट बटन एक साथ प्रयोग करने से होता है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, दूसरा कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, तीसरा स्क्रीन पे सूचना को नष्ट करने के लिए, और चौथा कभी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। लेकिन हम एक बार पुनः बता दें कि इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीसेट नहीं होता है, एक ऑप्शन खुलता है जिसके तहत आप कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यानी कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि आप ये मत सोच लीजिएगा या आपके दिमाग में ये भ्रम हो कि आप इन तीनों की को दबाएंगे तो तुरंत आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे रिस्टार्ट की हम CPU में इस्तेमाल करते हैं तो रिस्टार्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब आप कंट्रोल अल्ट्रा और डिलीट दबाएंगे तो आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन खुलेगा जिसके तहत आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ऑप्शन माउस पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस, प्रकाशी पेन पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर। ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस वो सब होते हैं जो इंगित करते हैं। जैसा अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एरो आपको कर्सर नजर आ रहा है ना, ये लाइट पेन की वजह से है। लाइट पेन आपका क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है किसी चीज़ को जब हमें दिखाना हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पॉइंटिंग कर रहा है, जैसा कि ऐसा स्कैनर नहीं करता, इसलिए स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला आपका बारकोड, दूसरा आपका माइकर, तीसरा आपका OMR और चौथा आपका UPC। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माइकर का इस्तेमाल यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका एकदम आसान जवाब है OMR का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं चलें हम अब अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डिजिटल कैमरा का प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा का प्रयोग होता है पहला आपका LED, दूसरा आपका फोटो डायोड, तीसरा आपका प्रकाशीय फिल्म, चौथा आपका प्रकाशीय पेन। इसका सही जवाब क्या होगा? फोटो डायोड के लिए LCD फिल्म में प्रकाश और प्रकाशीय पेन में नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? B होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदल देता है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। ऑप्शन है आपका डॉट पिच से, दूसरा रेजुलेशन से, तीसरा रिफ्रेश रेट से, चौथा उपयुक्त सभी थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा उपयुक्त सभी से, क्योंकि डॉट पिच से रेजुलेशन बनता है और रेजुलेशन से ही आपका रिफ्रेश रेट पता चलता है। यहाँ पे चारों क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे। आगे अगर आप व्याख्या में पढ़ें, यहाँ दिया हुआ है कि मॉनिटर गुणवत्ता की पहचान के लिए डॉट प्रति इंच या पिक्सल या रेजुलेशन तथा रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके चार ऑप्शन क्या हैं? सही थे। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बॉटल में मूलभूत रंगों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान जवाब था, वो था 3। कौन कौन से? आपके लाल, नीला, वो पीला, जिसकी आवश्यकता अनुसार मिश्रण से अनेकों कलर बनाए जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लेज़र प्रिंटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया हुआ है लेज़र बीम,
प्रकाशी ड्रम, अवशेषित स्याही, टोनर या उपयुक्त सभी, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। अब चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अब तक समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना न भूलें। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन है आपका प्रिंटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा आपका प्रचलन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई तंत्र नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब होगा। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, तो उसमें पहला आपका है मॉनिटर व प्रिंटर, दूसरा आपका है कीबोर्ड माउस, तीसरा आपका सीडी फ्लॉपी, चौथा स्कैनर व प्रिंटर। तो इसका आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा मॉनिटर व प्रिंटर सही जवाब। अगर ये इनपुट होता तो आपका होता कीबोर्ड और माउस। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या है सही जवाब है। अब चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑप्शन है आपका ड्रैगिंग, दूसरा ड्रॉपिंग, तीसरा राइट क्लिक, चौथा लेफ्ट क्लिक। तो राइट क्लिक इसका क्या होगा सही जवाब होगा। चलें हम अपने अब अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर में समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा आपका एलयू, चौथा आपका सीपीयू। इसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब होगा इसका मॉनिटर। क्यों? क्योंकि मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं और परिणामों को प्रदर्शित करने का क्या करता है काम करता है, इसलिए मॉनिटर आपका सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है। यानी यहाँ पे आउटपुट माध्यम पता करना है, तो ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी आपका कीबोर्ड। तो यहाँ आउटपुट माध्यम पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब होगा। चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के लिए सर्वाधिक सामान्य पद्धति है किसकी है, वो है आपकी कीबोर्ड की। चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपका डाटा को देखना प्रिंट करना, दूसरा स्कैन करना, तीसरा इनपुट करना, चौथा डाटा भेजना। तो यहाँ आउटपुट की बात हो रही थी, तीनों इनपुट के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रिंटर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सीडी द्वारा। तो डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी किससे आप तैयार करेंगे, फ्लॉपी से तो करेंगे नहीं, फ्लॉपी हार्ड तैयार नहीं करता, सीडी रोम भी सॉफ्ट कॉपी में ही रहता है। यहाँ पे हार्ड डिस्क द्वारा भी हम नहीं कर सकते, तीनों मेमोरी हैं, इसलिए ये हार्ड कॉपी नहीं बनाएंगे। इसके बाद बात बचता है आपका प्रिंटर, तो प्रिंटर द्वारा आपका क्या होता है हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसके बाद अगले सवाल की बात करें, जो कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। पहला आपका ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आपका आउटपुट हो गया। दूसरा आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया। तीसरा आपका माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये दोनों आपके आउटपुट हो गए। चौथा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है सही जवाब है। अब चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है स्कैनर स्कैन करता है, पहला पिक्चर, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा पिक्चर और टेक्स्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि पिक्चर को भी वो स्कैन करता है, टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, इसलिए यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है। ऑप्शन नंबर ए है माउस से, दूसरा जॉयस्टिक से, तीसरा कीबोर्ड से, चौथा पेन ड्राइव से। तो आपको सबको पता है बी वाला ऑप्शन सही, यानी जॉयस्टिक से क्या होता है गेम खेलना आसान होता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ऑप्शन है आपका भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे पुर्जा तो कोई वो है नहीं और ना ही वो एक डिवाइस होगा, इसलिए प्रिंटेड आउटपुट इसका क्या होगा सही जवाब होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, अगर आपने पिछली सारी क्लास को ज्वाइन किया होगा तो हमें नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको दिक्कत दे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको पढ़े हुए हैं तो। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट्रा को कहते हैं। मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं, तो आपका होता है मॉडिफायर की। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है
किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन पैटर्न को क्या कहते हैं? पहला OMR, दूसरा बार कोड, तीसरा OCR, चौथा स्कैनर। क्या कहते हैं उसको? बार कोड कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। व्याख्या अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे हमें नहीं लगता कि अगर आपने क्लास की होगी तो इन सब चीज़ों की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि एक बार में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी की दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा आपका फंक्शन, दूसरा कंट्रोल, तीसरा स्पेस, चौथा एरो की। तो फंक्शन का इस्तेमाल तो हम करते नहीं हैं कॉम्बिनेशन के लिए, स्पेस बार कॉम्बिनेशन में आएगा नहीं, और एरो का भी इस्तेमाल हम नहीं करते। तो कौन सा की होगा? कंट्रोल की का हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल के साथ अल्ट्रा और शिफ्ट भी इनका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन की में किया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा चुंबकीय स्याही की गुण यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? तो वो क्या होगा आपका? बैंक। कई बार अभी ये सवाल आया और हमने इसका जवाब आपको बताया। इसके बाद है आपका आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है, पहला मदरबोर्ड, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा कीबोर्ड, चौथा सेमीकंडक्टर। ये तीनों जवाब आपके गलत हो जाएंगे, सही जवाब होगा आपका कीबोर्ड। इसके बाद चलें हम आपको अगले सवाल की तरफ, जहाँ पे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर प्रयुक्त है? पहला आपका डाई लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, तीसरा आपका एक्साइज लेज़र, चौथा गैस लेज़र। तो आपका सेमीकंडक्टर लेज़र जो होगा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि निम्नलिखित में से कौन आज का सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही ऑप्शन माउस अभी हमने बताया। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट नहीं है? पहला आपका ड्रम पेन प्लॉटर, तीसरा आपका CTR मॉनिटर, इसके बाद है आपका ईयरफोन्स, चौथा आपका डिजिटल कैमरा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आपका CRT मॉनिटर जो है, सॉरी डिजिटल कैमरा जो होगा वो आपका आउटपुट नहीं होगा। बाकी आपका पेन प्लॉटर, ईयरफोन और CTR मॉनिटर, CRT मॉनिटर जो होगा वो आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा आपका आउटपुट डिवाइस में नहीं आएगा। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शन दिया है आपका इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है आपका एक बड़े CPU का प्रयोग एक छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य प्रोसेस कर सकता है। तीसरा है आपका ऑप्शन में यूज़र को अंग्रेजी में जानकारी देता है, और चौथा है आपका यूज़र से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, जो कि है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता तो है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। उम्मीद है जानकारी अभी तक आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट से हमें कार्य करने की और हिम्मत मिलती है, और कोशिश करते हैं कि आपके सामने और बेहतर से बेहतर जानकारी लाई जा सके। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एक समानांतर पोर्ट अधिकतम किसमें इस्तेमाल होते हैं? एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन है आपका माउस, प्रिंटर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा माउस, चौथा भंडारण युक्ति। ये होगा आपका मुद्रक या प्रिंटर में क्या होता है? एक समानांतर पोर्ट का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? रेजुलेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिया है वेब कैम, ब्राउज़र कैम, इनमें से कोई नहीं, वेब पिक्सल और वेब ब्राउज़र पिक्सल। यानी आपका सही जवाब क्या होगा? वेब कैम जो होगा, जो क्या करता है? वीडियो चैटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A क्या होगा? सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है OCR का पूरा नाम। OCR का पूरा नाम क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा आपका ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, तीसरा आपका ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और चौथा है आपका अदर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही जवाब होगा।
अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडिंग पॉइंट डिवाइस के रूप में प्रयोग लाया जाता है। तो कौन लाया जाता है? ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, दूसरा आपका माउस, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा ट्रैक बॉल, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो माउस जो है वो आपका क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। क्या और इसको अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है, जैसे सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस या GUI के आने से प्रचलित इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का नाम तो आपका क्या होता है? माउस होता है। तो इसका अलग अलग आपको सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दिया आपका बैक स्पेस, दूसरा ऑप्शन है डिलीट, तीसरा ऑप्शन आपका इंसर्ट, चौथा ऑप्शन आपका एस्केप, पांचवा ऑप्शन है आपका कंट्रोल। तो देखिए डिलीट करने के लिए एस्केप का भी इस्तेमाल नहीं होता, कंट्रोल का भी इस्तेमाल नहीं होता, इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं होता। एक एक करके बता दें आपको, तो डिलीट का ऑप्शन होता है नष्ट करना, जो सिलेक्टेड फाइल को करता है। एस्केप का मतलब होता है बाहर हट जाना, इंसर्ट का मतलब होता है किसी को ऐड करना, और कंट्रोल का मतलब होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। और यहाँ बात की जा रही है डिलीट करने की, तो यहाँ पे बैक स्पेस क्या होगा? सही जवाब होगा। डिलीट को आप इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि डिलीट एक कैरेक्टर को डिलीट नहीं करता है ना, और बैक स्पेस एक कैरेक्टर को डिलीट करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ ये भी दिया है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर, तो डिलीट आपका राइट लेफ्ट मैटर नहीं करता है, वो डिलीट कर देता है। इसलिए यहाँ पे बैक स्पेस क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से जल्दी नंबर टाइप किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपका कंट्रोल शिफ्ट अल्ट्रा, दूसरा ऑप्शन है आपका फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूमेरिक, चौथा है आपका टच पैड और पांचवा आपका कीबोर्ड। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आपका न्यूमेरिक कीपैड की का इस्तेमाल करके हम आसानी से जल्दी से क्या कर सकते हैं? नंबर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन दिया है जिग जैक, उसके बाद है आपका हॉरिजॉन्टली, तीसरा आपका वर्टिकली, चौथा आपका डायगोनली और पांचवा है आपका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको देख के समझ लीजिएगा। उसके बाद है आपका पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? डायगोनली के से हम क्या करते हैं? मॉनिटर के आकार को मापते हैं। आगे चलें व्याख्या में पढ़ें। तो दिया हुआ कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात डायगोनली में मापा जाता है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है यहाँ स्पेस दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, खाली स्थान, इसके बाद दिया का प्रयोग हाथ से लिखे गए मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि उसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। यहाँ कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा आपका लेजर बीम, तीसरा आपका स्कैनर, चौथा आपका टच पैड, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका तीसरा क्या होगा? स्कैनर जो होगा सही जवाब होगा। चलें आगे। तो फिर आपको रिक्त स्थान मिला जहाँ पे दिया है वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका स्पीच इनपुट हार्डवेयर, दूसरा आपका टॉकिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, तीसरा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और पांचवा आपका एडोब रीडर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं? तो पहला ऑप्शन आपका प्रिंटर, दूसरा आपका स्पीकर, तीसरा आपका मॉडेम, चौथा आपका मॉनिटर, पांचवा आपका स्कैनर। तो मॉडेम जो होगा क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि प्रिंटर सिर्फ आउटपुट देता है, स्पीकर आउटपुट देता है, मॉनिटर आउटपुट देता है, स्कैनर इनपुट देता है। यहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं देने का कार्य सिर्फ मॉडेम करता है इसमें, इसलिए मॉडेम इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है पहला माउस किसने बनाया था? तो ऑप्शन है डगलस एंजलबर्ट, दूसरा विलियम इंग्लिश, तीसरा आपका ओसीएल कपूर, चौथा आपका रॉबर्ट जवाकी। तो सही जवाब क्या होगा? डगलस एंजलबर्ट इसका सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है?
ऑप्शन आपका माउस, दूसरा स्कैनर, तीसरा आपका प्रिंटर, चौथा CD रोम और पांचवा कीबोर्ड। तो यहाँ देखिए प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, CD रोम जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कहलाता है, माउस आपका क्या है पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर इनपुट हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड इनपुट हो गया, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इनपुट माउस हो गया, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इसमें आपका प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों क्या हो गया आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। तो इनमें से कोई का सवाल ही नहीं उठता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही जवाब है। इसके बाद चलें आपके अगले सवाल पे जो कि है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्किल कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो ऑप्शन है आपका एडिटिंग, दूसरा आपका डिलीट, तीसरा आपका आउट, चौथा आपका ट्रस्ट, पांचवा आपका स्केप। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो सही होगा। डिलीट जो क्या करता है कैरेक्टर को इरेज कर देता है यानी मिटा देता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की जो कि है ट्रैक बॉल का उदाहरण है। तो आपका है प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस और प्रिंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहते हैं हम ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आज का आखिरी सवाल वो है आपका माउस के राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है वही जो बायां बटन क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं दिखता या कुछ नहीं होता, दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता और पांचवा है आपका कंप्यूटर क्लिप मोड में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा एक विशेष प्रकार का मेन्यू दिखाई देता है, ये आपका सही जवाब होगा। तो ये थे आज के सवाल। सॉरी अभी कुछ और सवाल हैं, हमें लगा वो खत्म हो गया। 3 और सवाल हैं, आइए फटाफट इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला उसमें 56वां सवाल है आपका माउस के 2 मानकों बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका वेब पेज पे क्लिक करने के लिए, उसके बाद है आपका शट डाउन करने के लिए, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, चौथा ऑप्शन है आपका विभिन्न पेज पर जंप करने के लिए और पांचवा है आपका पेज स्क्रॉल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसका सही जवाब होगा पेज स्क्रॉल करने के लिए। इसके बाद है आपका अगला सवाल सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए डिवाइस के लिए, दूसरा बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम के लिए, तीसरा आपका प्रोग्राम कलेक्शन के लिए और चौथा कार्यालय के एक दूसरे उपकरण के लिए और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा जो कि है आपका कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए। और ये आज का आखिरी सवाल है जो है डब टर्मिनल क्या है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, तीसरा आपका सेंट्रल कंप्यूटर, चौथा है आपका CPU वाला टर्मिनल, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका डब टर्मिनल। तो ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद है ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई कमेंट और सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन आंसर सेशन जो 2 दिन आपके चले हैं क्लास में, इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए आप पिछले वीक की सारी जानकारी को अच्छे से देखें ताकि आप इस चीज़ को और भी आसानी से समझ पाएँ। और हमारी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें ताकि आप एक बेहतर रिस्पांस परीक्षा में दे पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।